जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 28/12/2022 में जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था, सी टेट एग्ज़ाम, यह 28/12/2022 में यह पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सी टेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जी हाँ, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 28/12/2022 का पेपर 1 का, ये कक्षा 1 to 5 के लिए है। जी हाँ दोस्तों, सी टेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी दोहराया जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आता है, तो इसी के लिए आज मैं आप लोगों के लिए यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सी टेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का ये पहला प्रश्न है, बचपन से वयस्कता में परिवर्तन काल का समय कौन सा है? जी हाँ, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किशोरावस्था। जी हाँ, किशोरावस्था। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चलना और दौड़ना। जी हाँ दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एग्ज़ाम में दोहराया जाता है, और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जुलाई 2024 में एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लोग दोहराते रहें। तीसरा प्रश्न है, समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? जी हाँ, समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवार। जी हाँ, परिवार जो होता है समाजीकरण की प्रथम संस्था होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीववादी सोच। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि गुड़िया कार ये सब में सजीव गुण होते हैं, तो ये जीववादी सोच कहलाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर का। जी हाँ, 5 नंबर का प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। जी हाँ, इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अभिकथन दिया गया है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। इसका कारण दे रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए। जी हाँ, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आर जो ये कारण जो है, रीजन जो है, वो ए की सही व्याख्या करता है। ये जीन पियाजे के अनुसार यह संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, इसलिए लंबे और चौड़े बर्तन में वो एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती। नेक्स्ट है 6 नंबर का, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? जी हाँ, किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो पाड़ का उदाहरण है। जी हाँ, पाड़ कहलाता है। नेक्स्ट है, जी हाँ, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। जी हाँ, क्या प्रस्तावित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट है 8 नंबर का, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? जी हाँ, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परंपरागत चरण। जी हाँ, परंपरागत चरण। नेक्स्ट है 9 नंबर का। जी हाँ, 9 नंबर का प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? जी हाँ, एक प्रगतिशील कक्षा
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थी केंद्रित होती है। जो प्रगतिशील कक्षा होती है वह विद्यार्थी केंद्रित होती है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। जी हाँ, परामर्श देती है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? जी हाँ, उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, पारस्परिक, जी हाँ, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है 11 नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इसमें प्राथमिक क्लास में 1 to 5 के बच्चे होते हैं और जिसका उम्र 6 से 11 वर्ष का होता है। जी हाँ, 6 से 11 वर्ष का बच्चा होता है, तो उसके साथ मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे मातृभाषा ही ज़्यादा समझते और बोलते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर का, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? जी हाँ, जो माँ जो कहती है कि हम तुम्हारे लिए गुड़िया ला के देंगे, तो उसका जवाब क्या दिखाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वो लिंग रूढ़िबद्धता है। जी हाँ, उसकी माँ लिंग रूढ़िबद्धता में है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13 नंबर का, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। जब बच्चों को वर्ग में बांट देंगे तो बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। नेक्स्ट है 14 नंबर का, दोस्तों 1 to 5 क्लास के एग्ज़ाम के लिए यानी पेपर फर्स्ट के लिए हमें 6 से लेकर के 11 साल तक के बच्चों को ध्यान में रख करके प्रश्न को आंसर लिखना है। जी हाँ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होगा OMR सीट पे, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। नेक्स्ट है 14 नंबर का, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। जी हाँ, सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर का, जी हाँ 15 नंबर का प्रश्न है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन। जी हाँ, रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है 16 नंबर का, समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। नेक्स्ट है 17 नंबर का, जी हाँ 17 नंबर का प्रश्न है, विविध समूह, जी हाँ इसे और छोटा कर लेते हैं, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? जी हाँ, विद्यार्थी विविध समूह का है, कई अलग अलग समूह का है, विद्यार्थी बैठा हुआ है, तो शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 5। जी हाँ, हर विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना। जी हाँ, हर विद्यार्थियों को स्वीकारना और सम्मान देना। और तीसरा होगा सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। जी हाँ, अच्छे संगत
माने अच्छा संप्रेषण सभी के साथ बनाए रखना। और पांचवा है विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। विद्यार्थियों को ऐसा ना लगे कि वो इसमें कुछ गलत अनुभव करे और उसको अच्छा वर्ग में ना लगे, ऐसा उसको सोचने का मौका उसके मन में आने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है 18 नंबर का, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है उसकी विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, एक विद्यार्थी है जो दृष्टि बाधिता उसमें है, यानी उसे नहीं दिखता है या कम दिखता है, तो उसको एक शिक्षक के रूप में, एक विशिष्ट जरूरत के रूप में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है 19 नंबर का, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। जी हाँ, चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वलीनता का। जी हाँ, स्वलीनता। नेक्स्ट है 20 नंबर का, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उसके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में खाली स्थान को बढ़ावा देना चाहती है, यानी किसका बढ़ावा देना चाहती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता का। जी हाँ, जब बच्चों के हाथ में चिकनी मिट्टी है तो वो उससे क्या सृजन करना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, तो उससे बच्चा में सृजनात्मकता का विकास होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर का, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी हाँ, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 4। जी हाँ, 5 नहीं है। शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल, ये चारों का विकास होना चाहिए और इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है 22 नंबर का, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है। जी हाँ, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाड़ कहलाती है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, यहाँ अभिकथन है कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है। एक शिक्षिका जो है कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण उदाहरण में शामिल करती है। तो इसका तर्क है इसका कि सामाजिक संस्कृति संदर्भ में कि सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके लिए सही आंसर है, जी हाँ, इसके लिए सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन, इसके लिए सही जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 25 नंबर का। जी हाँ, 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। निम्न में से कौन सा है जो बच्चों की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना।
जी हाँ, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके, जो परंपरागत तरीके जो अपनाया जा रहा था उसी पर अगर बच्चा स्थिर है तो ये समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है 26 नंबर का, अभिकथन है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों शिक्षक व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। असफलता को दर्शाती है। यहाँ तर्क है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। जी हाँ, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह भाव नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मृति। स्मृति जो होता है यह भाव नहीं है। क्रोध, भय और प्यार ये भाव है, लेकिन स्मृति जो है यह भाव नहीं है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट है 29 नंबर का, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या है? जी हाँ, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिगम को सुसाधित करता है। जी हाँ, अधिगम को सुसाधित करता है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशिश की कमी। जी हाँ, उसमें अच्छी प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन कोशिश की कमी के कारण उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न उत्तर। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।